तो हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल जूनियर सब्जेक्ट टीचर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के बेसिक। ओके, तो एक्सरसाइज 4.3 में ना कुछ है नहीं, हमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं इसी वाले वीडियो में, फिर इसके अगले वाले वीडियो में इसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। तो अभी हम इसी वाले वीडियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है और कैसे निकालना है वो सीखेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो देखो एक्सरसाइज 4.3 में हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा होता क्या है, देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, है कि नहीं। ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम बहुत सारे ट्रायंगल्स का एरिया निकाल चुके हैं। लेकिन ये चैप्टर क्या है, डिटरमिनेंट्स, है कि नहीं। डिटरमिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ कैसे होता है या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इस डिटरमिनेंट्स में, वो अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ओके, तो देखो ये तो रहा हमारा जो सिंपल, ओके, जो सिंपली वाला मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। लेकिन ये जो चैप्टर है डिटरमिनेंट्स, इस डिटरमिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या है इस डिटरमिनेंट्स में, यही होता है। ओके, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन ये किस में होता है, डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में होता है। यानी कि इधर एक डिटरमिनेंट्स के अंदर मेरा सबसे पहले x1 x2 x3, ठीक है ना, x1 x2 x3 है तो उसको ऐसे लिख दिया। फिर y1 y2 y3 है तो इसको y1 y2 y3 और इधर 1 1 1 और इधर 1/2 हो गया। यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डिटरमिनेंट्स में। ओके, डिटरमिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यही है और कुछ नहीं है। ओके, देखो आपको ये याद रखना है, याद रखने की भी जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है कि नहीं। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इधर हाफ, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे हाफ लगाते थे, यहाँ पे भी हाफ लगा देंगे, आंसर खत्म। तो ये रहा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसका हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 17 ले चुका हूँ आपके बुक से ही। ओके, है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिया हुआ है, 3 वर्टिसेस हैं, उसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है डिटरमिनेंट्स के फॉर्मूला से। ओके, निकाल लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है और हमें ये निकालना भी आता है कि नहीं। देखो ये इसका ऑर्डर कितना है, देखो ये जो डिटरमिनेंट्स इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का ऑर्डर है कि नहीं, 3 × 3 का ऑर्डर है। और 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं वो हमें पता है, आराम से कर देंगे, ठीक है नहीं। तो कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन का हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इधर 1 1 1, ये रहा फॉर्मूला, है कि नहीं। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। ओके, तो निकाल लेते हैं। अभी हम देखो सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे और कुछ नहीं। ओके, देखो ये क्या है, देखो 3 8 में ये x1, ये मेरा x1, ये y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे होते हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले देखो 1/2, फिर x1 क्या है, देखो 3, x1 3 x2 -4। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे। तो x1 का वैल्यू कितना है, देखो 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर x2 क्या है, देखो -4। फिर x3 क्या है, 5। फिर यहाँ पे y1 y2 y3, तो y1 क्या है, देखो 8, y2 2 है, y3 1 है। ओके, हो गया। फिर आखिर में 1 1 1 लिख देंगे, डिटरमिनेंट्स का सिंबल। अब इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। इसको सॉल्व करना हमें आता है कि नहीं। इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 रो 2 रो 3 या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, अब किसी में भी एक्सपांडिंग करके सॉल्व करो, आंसर एक ही आएगा। अब किसी को भी एक्सपांडिंग करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे जो आसान लगता है वो होता है एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। ओके, मुझे ये आसान लगता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। ओके, ये रो 1 को एक्सपांडिंग करके हम सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं। तो देखो
सबसे पहले क्या है 3 है कि नहीं। देखो इधर 1/2 को आप बाहर ऐसे लिख दो, फिर अभी हम इस अंदर वाले का सॉल्व कर लेते हैं। ओके, मतलब देखो इधर 3 है, अगर ये 3 है, देखो 3 कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में है, तो इन सब को छोड़ के और क्या बचे 2 1 1 1 2 1 1 1, उसको लिख देंगे। ओके, लिख दिए, हो गया, आंसर खत्म। अभी देखो ये 8 है और 8 क्या है, ये माइनस वाला 8 है कि नहीं। तो ये जो प्लेस होते हैं ये 4 प्लेस नेगेटिव में होते हैं और बाकी सब पॉजिटिव में होते हैं। तो ये जो 8 है वो नेगेटिव का प्लेस है, यानी कि माइनस का 8 होगा। ओके, फिर देखो ये कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम है, कौन सा रो में, ये वाला रो में। तो इनको और इनको छोड़ के -4 1 5 1 ये बच गए, तो उनको हम लिख देंगे। ओके, फिर देखो ये जो 1 है वो प्लस का 1 है। ओके, देखो ये पॉजिटिव का प्लेस में है कि नहीं, तो +1। फिर देखो 1 कौन सा कॉलम में, ये वाला कॉलम में, कौन सा रो में, ये वाला रो में। तो इन सब को छोड़ के और क्या बचे -4 2 5 1 -4 2 5 1 बचे। अभी इसको सॉल्व कर दो, आंसर खत्म। अभी देखो हाँ, ये 1/2 तो वैसे ही रहेगा। ओके, और 3 वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस अंदर वाले को 2 1 जा, देखो ये 2 × 2 का ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स है, इसको सॉल्व करना हमें आता है कि नहीं, हम ऑलरेडी 4.1 में पढ़ चुके हैं। तो 2 × 1 2 से माइनस करेंगे 1 × 1, ठीक है नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई से माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इधर -8 और यहाँ पे भी -4 × 1 कितना -4 होगा, इससे माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 × 1 5 हो गया। इधर +1, फिर देखो -4 × 1 -4 से माइनस करेंगे 5 2 जा 10। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर खत्म। तो ये 1/2 और ये देखो 2 से माइनस करेंगे 1, 2 से माइनस करेंगे 1, तो 1 होगा 1 × 3 3 होगा। ओके, फिर देखो -4 से -5 करेंगे तो -9 होगा, एक नहीं, यहाँ पे -9 होगा, और -9 × -8 प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। सबसे पहले तो माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर 9 × 8 72, है कि नहीं, तो ये हो गया। फिर देखो -4 से माइनस करेंगे 10, -4 से -10 तो कितना होगा -14, है कि नहीं, -14 × में 1 -14 ही होगा। ओके, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर खत्म, डिटरमिनेंट्स आ जाएगा। तो देखो 1/2, हाँ 1/2, और इधर क्या है 3 + 72 - 14, 3 + 72 - 14 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 + 72 - 14 कितना होगा, हाँ 72 + 3 75। ओके, देखो 72 + 3 75, 75 से माइनस करेंगे 14, तो 5 से 4 1, और इधर 7 से -1 6, तो 61 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका वैल्यू 61 और इधर क्या है 1/2, यानी कि 61/2 आ रहा है इसका आंसर। इसका मतलब इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उस एग्जाम्पल नंबर 17 का 61/2 रहा है इसका आंसर। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है हमको पता चल गया, है कि नहीं। बस ये फॉर्मूला लगा दो और ये जो 3 × 3 डिटरमिनेंट है इसको सॉल्व कर लो, आंसर खत्म। ओके, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अभी हम बुक से ही एक एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल नंबर 18। ओके, डिटरमिनेंट्स का यूज करके हमें एक लाइन दिया हुआ है और वो किस किस के साथ ज्वाइन हो रहा है, ए और बी के साथ ज्वाइन हो रहा है, और तो उसका हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। और क्या है, फाइंड के इफ डी इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। और हमें क्या निकालना है कि हमें ए बी डी दिया हुआ है। ओके, ए बी डी दिया हुआ है और उसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे जो डी में जो के और 0 है उसमें से के का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ओके, किस किस का इक्वेशन ना, एक लाइन का जो ज्वाइन हो रहा है ए और बी को। ओके, तो देखो मेरा एक लाइन है, ऐसे समझो ये ए है और ये बी है। देखो 1 3, ए क्या है 1 3, बी क्या है 0 0। ओके, ये ज्वाइन हो रहे हैं यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो इनका हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए और हमें डिटरमिनेंट्स का यूज करके निकालना है और इक्वेशन को। ओके, ये भी निकाल लेते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ना वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है क्या है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2
y3 इधर 1 1 1 हो गया, ठीक है ना। ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम इसका इक्वेशन भी निकाल लेंगे। देखो हमारे जो इक्वेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, x2 या फिर 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ऐसे हमारे इक्वेशन होते हैं। देखो एग्जाम्पल जैसे कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 ऐसे होते हैं, ठीक है नहीं तो हाँ कुछ भी हो सकते हैं हमारे इक्वेशन, 3x माइनस 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 ऐसे हमारे इक्वेशन होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे इक्वेशंस, तो हमें इसको भी हमें ऐसे इक्वेशंस में बनाना है। ओके तो कैसे बनाएंगे, देखो इसका मतलब देखो यहाँ पे पहले कहा है कि ये लाइन है। ओके लाइन है मतलब सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन का जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। ओके देखो सिंगल लाइन का यानी कॉलिनियर, ओके कॉलिनियर लाइन का जो एरिया होता है वो 0 होता है। या फिर आप ऐसे समझो कि हम देखो इसको हम इक्वेशन बनाएंगे यानी कि ऐसे बनाएंगे, तो इसको इक्वल में 0 ही लिखेंगे, है कि नहीं। इक्वल में 0 लिखेंगे तभी तो मेरा इक्वेशन बनेगा, है कि नहीं। ऐसे समझो। ओके अभी देखो इसे सॉल्व करो, तो 1/2, तो x1 क्या है देखो 1 और x2 क्या है देखो 0 और x3 नहीं दिया हुआ है। ओके y1 क्या है देखो 3, y2 0 और y3 नहीं दिया हुआ है और इधर 1 1 1, तो देखो यहाँ पे x3 और y3 नहीं दिया हुआ है। ओके तो हमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y को पुट कर लेंगे, x और y को पुट कर लेंगे। ओके x और y को पुट कर लेंगे तभी देखो हमारा जो इक्वेशन आएगा ना वो ऐसे फॉर्म में होगा, 2x माइनस 3y या फिर 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 इसे फॉर्म में एक आएगा। ओके x3 और y3 नहीं दिया हुआ था तो हम क्या किए, इसके बदले हम क्या कर दिए, x और y को पुट कर दिए। ओके अभी इसको सॉल्व करो तो इक्वेशन आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ देखो 1/2 तो वैसे ही रहेगा। ओके अभी देखो इन सब को सॉल्व करो, तो मैं एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 कर रहा हूँ, एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 कर रहा हूँ। तो देखो पहला वाला क्या है 1 है, देखो 1 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो में आता है, तो इन सब को छोड़ के 0 1 0 1 y1 बचे तो उसको हम लिख देंगे, हो गया। फिर देखो ये 3 क्या है -3 है, ठीक है ना। ये माइनस का प्लेस है, ये वाला माइनस का प्लेस, ये वाला माइनस का प्लेस, ये वाला माइनस का प्लेस और ये वाला माइनस का प्लेस, ठीक है नहीं। तो ये 3 आ गया माइनस, उससे पहले माइनस का 3, माइनस का साइन लगा दिए। फिर 3 देखो ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में आ रहा है, तो ये और इसको छोड़ के 0 1 x1 इनको हम लिख देंगे। ओके ये हो गया। फिर 1 ये प्लस का 1 है, देखो ये जो 1 है वो ये वाला कॉलम और ये वाला रो में आता है, तो इन सब को छोड़ के 0 0 xy आ रहे हैं, ठीक है नहीं। और ये इक्वल कितना होगा, डिटरमिनेंट्स इक्वल 0 होगा, ठीक है नहीं। तो देखो अभी सॉल्व कर लो इसको, आंसर कितना आएगा, हाँ ये तो 1/2 और ये देखो 1, ठीक है नहीं। ये 1 तो वैसे ही रहेगा। फिर इस अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, 0 × 1 0 से माइनस करेंगे y × 1 y, फिर ये -3 0 × 1 0 से माइनस करेंगे x × 1 x, ये हो गया +1 0 × y 0 x × 0 0, ये हो गया। ओके इक्वल टू 0 होगा। तो इधर देखो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ओके तो 1/2 ये हो गया। फिर देखो 0 से माइनस करेंगे y, तो -y × 1 -y होगा, हो गया। इधर देखो -x 0 से माइनस करेंगे x, तो -x होगा, -x × -3 तो +3x हो जाएगा, है कि नहीं। माइनस माइनस प्लस, फिर x × 3 3x, ये हो गया। फिर देखो इधर +1 × 0 - 0 कितना होगा, 0 - 0 0 0 × 1 0 ही होगा, ठीक है ना। इधर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। तो देखो ये हाँ 1/2 को ना हम उधर भेज देते हैं। ओके इधर क्या बचेगा देखो -y + 3x इक्वल टू, देखो 1/2 उधर चला जाएगा तो 1/2 इस 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है नहीं, 0 ही होगा। देखो -y + 3x इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके -y + 3x इक्वल 0 आ रहा है, तो यहाँ से देखो 3x -y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो ये मेरा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन तो मेरा ऐसे होते हैं कि नहीं, एक x में होगा फिर y में होगा और इक्वल टू 0 होगा। देखो 3x - y इक्वल टू 0, तो यहाँ से अब और इसको ऐसे भी कह सकते हो, या फिर 3x इक्वल टू -y को उधर भेज देंगे तो +y यानी कि 3x इक्वल टू y, ये हो गया, ठीक है नहीं। तो देखो ये था पहले वाला क्वेश्चन। ओके इक्वेशन फाइंड करना था, इक्वेशन फाइंड कर दिया।
कहा है कि फाइंड के इफ डी इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी दिया हुआ है 3 स्क्वायर मीटर, तो इधर कर लेते हैं। ओके, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 स्क्वायर मीटर, 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है कि नहीं, 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। ये किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी डी का। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमें क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। ओके, तो देखो ए बी डी का हमें एरिया निकालना है, निकाल लेते हैं। ए का दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से। ओके, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी है कि नहीं, इसका हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। देखो ए दिया हुआ है हमारे पास, ए क्या है 1 3, बी क्या है 0 0, डी क्या है के 0, तो सबका पॉइंट है। और एरिया कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी हमारे पास है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 है कि नहीं, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला की मदद से हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे, देखो तो 1/2, फिर x1 क्या है, देखो 1 है, x2 0, और x3 देखो यहाँ पे k है कि नहीं, और y1 क्या है, y1 3, y2 0, y3 0, और इधर 1 1 1। अभी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 1/2 तो वैसे ही रहेगा। अभी हम इसको एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 करेंगे। ओके, एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। तो सबसे पहले क्या है, देखो 1 है, तो 1 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर 1 कौन सा कॉलम में आ रहा है, ये वाला कॉलम में, कौन सा रो में आ रहा है, ये वाला रो में, तो इन सब को छोड़ के 0 1 0 1 बच गए, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 हो गया। अभी 3 जो है वो माइनस का घर में है कि नहीं, ये 4 जो प्लेस होते हैं वो नेगेटिव का प्लेस होते हैं, तो इनको मतलब ये एलिमेंट्स को लेकर लिखने से पहले हम माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये जो 3 है वो माइनस का घर में है, तो हम माइनस का साइन लगा देंगे, फिर 3 लिख देंगे। फिर देखो 3 कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में, कौन सा रो में, ये वाला रो में, तो इन सबको छोड़ के 0 1 k 1 0 1 k 1 बच गए, तो 0 1 k 1 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। माइनस देखो 3 हो गया, अभी 1 आखिरी वाला, तो अभी 1 लिख देंगे, और ये प्लस का 1 है कि नहीं। देखो ये जो मेरा घर होता है, ये वाला घर, ठीक है ना, ये वाला घर ये पॉजिटिव का होता है। देखो ये जो 4 होते हैं ना, यही नेगेटिव और बाकी सब पॉजिटिव, तो ये प्लस का 1 है, लिख दिए। देखो 1 कौन सा रो में, ये वाला रो में, कौन सा कॉलम में, ये वाला कॉलम में, तो इन सबको छोड़ के, इनको छोड़ के और क्या बचे 0 0 k 0 0 0 k 0 हो गया। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। तो 1/2 तो वैसे ही रहेंगे, फिर अंदर में जो 1 है वो वैसे रहेगा। अभी देखो ये जो डिटर्मिनेंट्स, ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट्स है कि नहीं, 2 × 2 इसका ऑर्डर है, तो 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालना है हमें पता है, तो निकाल लेते हैं। 0 × 1 0, सो माइनस करेंगे 0 × 1 0, फिर -3 0 × 1 0, सो माइनस करेंगे k × 1 k, हो गया। इधर +1 0 × 0 0, सो माइनस करेंगे k × 0 0। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2, और इधर देखो 0 - 0, सो देखो 0 से माइनस करेंगे 0, तो 0 0 × 1 0। ओके, 0 से माइनस करेंगे k, तो -k होगा, -k × -3 प्लस 3k होगा, है कि नहीं, -k × -3, तो माइनस माइनस प्लस k × 3 3k। फिर 0 - 0 0 0 × 1, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 0, ये हो गया। और देखो हमारा क्या दिया हुआ था कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है 3 स्क्वायर यूनिट है कि नहीं, पहले से दिया हुआ था कि ये 3 स्क्वायर यूनिट है, इसका मतलब इधर इक्वल में 3 स्क्वायर यूनिट हम लिखेंगे। ओके, 3 स्क्वायर यूनिट हम इधर लिखेंगे, पहले से ही दिया हुआ है इसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे 3 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, यानी कि ये जो एरिया है ये कितना है 3 स्क्वायर यूनिट है। तो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से हमें किसका वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू चाहिए। ओके, तो अब इसको सॉल्व करो, ये 1/2 और ये 3k है कि नहीं, 3k, इधर सिर्फ 3k है, तो 1/2 को हम इस 3k में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा 3k/2 है कि नहीं। और इधर क्या है देखो इक्वल में 3 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ये जो 3 है ये +- 3 है। ओके,
प्लस में भी 3 हो सकता है, माइनस में भी 3 हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये एरिया है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये प्लस का 3 भी हो सकता है, माइनस का 3 भी हो सकता है, तो ये प्लस माइनस 3। अब यहाँ से के का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से हम 2 को उधर भेज देते हैं, तो इधर सिर्फ 3 के ही बचेगा। 2 उधर जाके इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है कि नहीं। ये जो 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 2 कितना होगा, 6, यानी कि 3 के इक्वल टू 3 × 2 6। तो यहाँ से के इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो 6/3, 6 के नीचे डिवाइड में 3, तो के इक्वल टू 6/3, यानी के इक्वल टू 6/3 2 होता है कि नहीं। तो ये प्लस माइनस 2। ओके, तो के इक्वल टू प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है। ओके, तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 18। यह था इसका बेसिक वाला वीडियो। अभी हम इसका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह ये, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ चुके हो तो आप ये खुद भी कर सकते हो। ओके।